हम अपलाइन को बोलते तो हैं सर मैं आपके ऊपर समर्पित, लेकिन हमारी समर्पण जो है कंडीशनल समर्पण होती है। कैसे होती है? जब अपलाइन मेरे वाले लेग में काम करेगा तो जी गुरु जी, और कोलाइन के लेग में काम करने लगा तो गुरु घंटाल बना देते हैं उसको 2 मिनट के अंदर। यही करते हैं नहीं करते हैं? उसकी रिस्पेक्ट कम कर देते हैं, उसके बारे में निगेटिव बातें करने लग जाते हैं, उल्टे सीधा बोलने लग जाते हैं, उसको काटने लग जाते हैं उसकी बात। इसको समर्पण नहीं बोलते हैं, इसको समर्पण नहीं बोलते हैं दोस्त। समर्पण का मतलब जिस तरीके से प्रहलाद भगवान के प्रति समर्पित था कि कोई पहाड़ से भी फेंक रहा था तो जानता था भगवान बचा लेगा, कूद गया, कभी विरोध नहीं किया। अग्नि में लेके चली गई उसकी अपनी बुआ जलाने के लिए, तो भी वो होपलेस नहीं हुआ, रोया नहीं। वो बोलता था कि ये जल जाएगी मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि भगवान मेरे साथ, जबकि उसने कभी दर्शन नहीं किए थे। ऐसा सबमिशन आपका होना चाहिए अपने अपलाइन के प्रति, संपूर्ण समर्पण। इसलिए मैं बोलता हूं अपलाइन पे विश्वास नहीं, अंधविश्वास करना सीखो। क्योंकि अगर विश्वास करोगे ना केवल, तो टूटेगा विश्वास बार बार। जब कुछ अच्छा हो रहा होगा तो विश्वास बना रहेगा, और जैसी विकट परिस्थिति आएंगे विश्वास टूट जाएगा। लेकिन अगर अंधविश्वास किए रहोगे, तो अंधविश्वास क्या होता है? अंधविश्वासी लोग कैसे होते हैं? गलत सही दोनों में खड़े मिलते हैं, हाँ या ना? डायरेक्ट सेलिंग में अंधविश्वास चाहिए। एक चीज हमेशा दिमाग में डालो, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। क्या चाहिए? अपलाइन इज ऑलवेज राइट। और आपका अपलाइन कुछ भी बोले, आज के बाद सिर्फ 3 डायलॉग दिमाग में रखना है, जी गुरु जी। क्या बोलना है? बोल के बताइए। अभी दिन है, आज मंगलवार है। वास्तव में यही होता है व्यापार। क्यों जरूरी है? देखो, मेरे करियर में बहुत सारे ऐसे लीडर थे जिन्होंने मतलब मेरे से शास्त्रार्थ करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया बीच बीच में। तो मैं एक ही चीज बोलता हूं, या तो आप में दम है तो खुद लीड कर लो और सफल हो जाओ, और अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो जो सफल है उसकी पूंछ पकड़ लो। प्रॉब्लम क्या है भाई? ये तो कंफर्म है ना कि अगर आप अश्विनी सर के गाइडलाइन में चल रहे हैं तो रॉयल डायमंड तक तो आपको बना ही देगा, क्योंकि वो बना है या ना? उतना तो आपको बना ही देगा। कई लोग बोलते सर अश्विनी सर आपकी वजह से बन गए। मैं आपको बताऊं, आज मैंने अपने पूरी डाउनलाइनों में सबसे कम टाइम अश्विनी सर को दिया। आप सबको सब नहीं पता होगा। और मैं सबसे ज्यादा रफ अगर किसी को डांटता हूं तो इनको डांटता हूं। बाकी को तो थोड़ा मतलब दुलार प्यार भी कर ले, इसे नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस दिन सॉफ्ट कॉर्नर रखूंगा इसकी करियर खराब हो जाएगी। डे 1 से, जब तक ये बिजनेस में नहीं थे तब तक मेरा एटीएम इनके पास रहता था, पूछ लेना। बोला भैया खाना खाने जाना, बोला ले जा। बोला गाड़ी खरीदना है, ले जा। पूछो इन्होंने बुलेट खरीदा था कैश, बिना पूछे गया लेके आ गया। बोले ये क्या किया? बोला मन कर रहा था। बोला कोई बात नहीं। लेकिन जिस दिन बोला मुझे बिजनेस करना है, मैंने बोला मेरे पैसे वापस कर, एटीएम वापस कर। और आज के बाद भैया नहीं, तेरा गुरु, जो बोलूंगा करना पड़ेगा बेटा। कोई एक्सक्यूज नहीं, ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, मीटिंग में आना पड़ेगा। नहीं आए तो वही डांट पड़ेगा जो बाकियों को पड़ती है। मुझे पता था कि अगर मैं भाई भी हूं और मेंटर हूं तो मुझे अगले 10 साल के लिए भाई का रोल खत्म करना पड़ेगा और मेंटर का रोल पे आना पड़ेगा, क्योंकि इसी से इसकी कैरियर बनेगी। मैंने ट्रेनिंग सिखाया, मीटिंग सिखाया। एक बार भी ट्रेनिंग में गलती होता था मैं ऐसा डांटता था, रोने लगता था। मम्मी के पास कॉल आता था, मम्मी के क्या कर रहा है? बोला चुप रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कैरियर बनाना है। आज अच्छे ट्रेनर है या नहीं है? 10 कदम ट्रेनिंग देते हैं तो मजा आता है नहीं आता है? स्टेज पर बोलते हैं तो मजा आता है नहीं आता है? मेरी और टीमों से ज्यादा अच्छे हैं या नहीं है? इसलिए नहीं है कि हमने बनाया, इसलिए है क्योंकि हमने सिर्फ वो क्वालिटी डेवलप करवाया।
समझ में आ रहा है? ये इसलिए बन पाए क्योंकि एज ए अपलाइन ही हमारे प्रति समर्पित रहे होंगे। एक जो गलत भावना आपके अंदर है ना कि कोई इंसान अगर चाहे तो आपको आगे बढ़ा सकता है, नहीं बढ़ा सकता है मेरे दोस्त। मैं भी ऐसा सोचता था, नहीं बढ़ा सकता जब तक आप ना चाहो। अपलाइन का एक रोल होता है छोटा सा, सिस्टम का एक रोल होता है छोटा सा, सबसे बड़ा रोल आपका होता है। तो सब रोल करे, अगर आप ना करो तो कहां से आगे बढ़ोगे? ट्रेन है, टाइम पे खुलेगी, लेकिन आप ट्रेन में चढ़ो ही नहीं, पहुंच जाओगे? हवाई जहाज है, बहुत मजबूत सिस्टम है, 2 घंटे में पहुंचा देती है दिल्ली से बेंगलोर, लेकिन आप बैठो ही ना या बीच में खोल के कूद जाओ, पहुंच जाओगे? सिस्टम भी तभी काम करता है जब हम सिस्टमेटिक होते हैं। यस या नो? या सीट पे ना बैठ के आप दौड़ना शुरू कर दो, टेक ऑफ लैंडिंग के समय जिंदा रहोगे? सिस्टम भी तब काम करता है जब आप सिस्टमेटिक होते हैं। और सिस्टमेटिक होने का मतलब ही है 100% सबमिशन टुवर्ड योर अपलाइन और सिस्टम। अपलाइन जो बोले, आज के बाद क्या बोलना है? अपलाइन बोले ट्रेनिंग करके आ जा, क्या बोलना है? अपलाइन बोले वहां ट्रेनिंग मत कर, क्या बोलना है? अपलाइन बोलता सिस्टम चला, क्या बोलना है? अपलाइन बोला 200 एसपी करना है, तो क्या बोलना है? सबमिशन जब आप किसी इंसान के प्रति या अपलाइन के प्रति, मैंने क्या बोला, अपलाइन कौन है? अपलाइन इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम। तो अगर हम किसी अपलाइन के प्रति सबमिशन किए, किसी अपलाइन के प्रति समर्पित हुए, तो हमने सबमिशन किसको दिया? सिस्टम को। किसको दिया? सिस्टम को। सिस्टम कौन है? सिस्टम इज ए इंडिविजुअल पार्ट, एक ऐसा इनविजिबल पावर है जो हमारे धंधे को रेगुलेट कर रही है। हमने उसको समर्पित किया ना, उस इंसान को थोड़ी किया, हमने किसको किया? सिस्टम को किया। तो अपलाइन अगर गलत भी होगा ना तो भी आपके साथ गलत नहीं होने देगा। समझ में आ रहा है? हम जब किसी चीज के प्रति समर्पित होते हैं ना, तो हमने एक पॉजिटिव एनर्जी अपने माइंड के थ्रू ब्रह्मांड में डाला कि आई एम सबमिटेड, आई एम 100% सबमिटेड एंड आई विल वर्क। यही मतलब होता है ना सबमिशन का। यस या नो? अपने आप ताकत लग जाती है, अपने आप एनर्जी लगने लग जाती है। एक राजकुमारी थी और वो भगवान की बहुत पूजा करती थी। एक बार सुबह सुबह पूजा करके, उसकी आदत थी, पूजा करती थी, गरीबों को खाना खिलाती थी और उसके बाद तब जाके वो खाना खाती। उसकी डेली की दिनचर्या थी। पूजा करके गरीबों को खाना खिला रही थी, तो एक साधु बैठा हुआ था, उसको जैसे ही खाना दिया उसने मना कर दिया, नहीं मैं आपसे खाना नहीं ले सकता। बोला क्यों? बोला मैं उस इंसान से खाना ले सकता जो जिसका कोई गुरु ना हो। क्या आपका कोई गुरु है? बोला हमें आज तक ऐसा कोई मिला नहीं जिससे मैं गुरु विद्या लूं। बोला तो वो राजकुमारी मैं आपसे खाना नहीं ले सकता, आपकी भिक्षा में ग्रहण नहीं कर सकता। तो राजकुमारी बड़ी प्रभावित हुई, यार बहुत पहला ऐसा इंसान मिला जो बोला भिक्षा तुमसे नहीं लेंगे, उससे लेते हैं जो जिसका कोई गुरु होता है। बोला ऐसा कीजिए, आप ही मेरे गुरु बन जाइए, अब गुरु समझ के ले लीजिए। बोला ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कोई गुरु थोड़ी बनता है। पहले भाई फॉर्म भरना पड़ता है, 350 रुपया देना पड़ता है, ज्वाइन करना पड़ता है, हाँ या ना? सिस्टम होता है नहीं होता है कोई भी चीज का? बोला ऐसे नहीं होता, सिस्टम होता है। बोला क्या सिस्टम है आपका शिष्य बनने का? बोला मेरे सिस्टम शिष्य बनने का है कि आपको कल जंगल में आना पड़ेगा अकेले, मैं आपको गुरु मंत्र दूंगा और वो मंत्र का उच्चारण इतने 1000 बार जब आप कर लेंगी तब मैं गुरु विद्या दूंगा और उसके बाद आप मेरी शिष्य बनो। तो राजकुमारी भगवान को मानती थी, उन्हें लगा कि भगवान ने किसी को भेजा होगा। बोला जी गुरु जी, ओके। अगले दिन पूजा की और चुपचाप बिना खाए पहुंच गई। सोची 2-3 घंटे में गुरु विद्या लेके आएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। तो वहां पहुंची तो जो गुरु था वो धुनी रमा के बैठा हुआ था। राजकुमारी आई तो पूरे आभूषण से भरी हुई थी, सोने हीरे जवाहरात से लदी हुई थी। बोला ऐसे भेष में गुरु विद्या नहीं मिलता, तुम्हें सारे आभूषण उतारने पड़ेंगे और ये ले वलकले वस्त्र पहनने पड़ेंगे, साधु के भेष में आना पड़ेगा। गेरुआ रंग का वस्त्र दिया और बोला सारा चीज निकालो, पोटली में बांध बगल में रख दे। बोला स्नान करके और ये कपड़े पहन के वापस आ जाइए। राजकुमारी आई, उसने बैठा दिया और एक मंत्र दिया,
और बोला जब तक मैं ना बोलूं जाप कम मत करना, आंखें मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आऊंगा, खुद बोलूंगा तो आंख खोलना। उसने बोला जी गुरु जी। बोला नहीं, मुझे डाउट है, मैं धागे से तुम्हें बांध देता हूं पेड़ के नीचे। अब जब तक मैं ना बोलूं तब तक ये धागा नहीं खोलना चाहिए, मैं धागा खोलूंगा फिर तुम्हें गुरु विद्या दूंगा। वो समर्पित थी, बोले जी गुरु जी। गुरु ने उसको बांधा, मंत्र का जाप शुरू हुआ, पोटली उठाया, गायब। वो गुरु नहीं, कोई ठग था जिसने वो षड्यंत्र रचा था गहने जवाहरात लूटने के लिए। दोपहर हो गए, राजकुमारी का कहीं पता नहीं, तो जो अंगरक्षक थे वो ढूंढते हुए चले गए। भाई राजकुमारी अंदर गई थी तो देखा कि वो बंधी हुई है और आंख बंद है। तो सब पहुंचे और उतने में सारा माजरा समझ गए कि कोई ठग था जो हीरे जवाहरात लेके गायब हो चुका है। उन्होंने बोला कि राजकुमारी, जिसको आप गुरु बोल रहे थे वो गुरु नहीं था, वो पाखंडी था, वो ठग था, आपके सोने चांदी हीरे जवाहरात सब ले चुका है, अब आप उठिए घर चलिए। लेकिन राजकुमारी ने बोला कि नहीं, मैंने ट्रस्ट किया था उस पर, वो मेरा गुरु है, अब चाहे जो भी हो जाए, जब तक वो नहीं आएगा, मेरा गुरु नहीं आएगा, तब तक मैं आंखें खोल नहीं सकती। राजा के पास बात गई शाम तक, राजा आ गए। राजा को भी उन्होंने यही बोला कि पिताजी मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूं, लेकिन वो मेरा गुरु है। बोला नहीं, वो ठग है। बोला नहीं नहीं, आप मेरे गुरु के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, जब तक वो नहीं आएंगे मैं आंखें नहीं खोलूंगी। रात हो गए, अगले दिन सुबह मंदिर का कपाट खुला नहीं क्योंकि राजकुमारी नहीं थी। 2 दिन गुजर गए, 2 दिन से पूजा पाठ हो नहीं रहा है, किसी गरीब को खाना नहीं मिल रहा है, तो भगवान परेशान हो गए। उन्होंने नारद जी को बोला कि भैया जाओ एक बार जाके देखो क्या सिस्टम है, 2 दिन से भोग क्यों नहीं लग रहा है। तो नारद जी ने देखा, पूरे माजरा समझ गए, बोले जाओ उसको बताओ। नारद जी प्रकट हुए, बोला हे राजकुमारी आंखें खोलो, मैं हूं स्वयं नारद, भगवान ने मुझे भेजा है, तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है, जिसने तुम्हें यहाँ पे बांधा है वो कोई गुरु नहीं था, वो ढोंगी था, फ्रॉड था। राजकुमारी आंखें खोलती हैं, बोलते हैं महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूं, लेकिन आप मेरे गुरु के बारे में गलत नहीं बोल सकते। बोला वो फ्रॉड है। बोला फ्रॉड नहीं, वो तो मेरा गुरु है। 25 साल की उम्र हो गई मेरी और 3-4 साल की उम्र से आपकी पूजा कर रही हूं, आज तक आपके दर्शन नहीं हुए, लेकिन मेरे गुरु की कृपा देखिए कि 3 दिन में आपके दर्शन हो गए। फ्रॉड कैसे हो सकता है? नालायक ही है, लेकिन 3 साल में डायमंड बना दिया, इसका मतलब बढ़िया गुरु है। हाँ या ना? बोले आप जाइए, मुझे मेरा विश्वास तो और अटल हो गया, क्योंकि जब आपके दर्शन हो गए तो पता नहीं अब क्या क्या होगा। गुरु जी की जय हो। फिर से वो आंख बंद कर ली। 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन बीत गए, जप करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए। साक्षात भगवान को लास्ट में प्रकट होना पड़ा समझाने के लिए। भगवान प्रकट हुए, नारायण प्रकट हुए और बोला हे राजकुमारी आंखें खोलो, तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है। उन्होंने आंखें खोला, भगवान को प्रणाम किया, बोलो ये धागा खोलो, वो जो था वो चीटर था, तुम्हारा गुरु नहीं था। उन्होंने बोला भगवान जीवन भर आपकी पूजा की हूं, लेकिन आज आपको रोकूंगी, क्योंकि 26 साल हो गए आज तक आपने दर्शन नहीं दिए, और वाह रे मेरा गुरु की 7 दिन में आपके दर्शन करा दिए। भाई 7 साल में ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, तो गुरु गलत कैसे हो सकता है? हाँ या ना? कि अब कुछ भी हो जाए, अब तो धागा तभी खुलेगा, मैं उठूंगी तभी जब मेरा गुरु बोलेगा, क्योंकि अब पता नहीं 3-4 दिन में और क्या क्या होने वाला है। तो भगवान ने आदेश दिया कि जाओ पकड़ के लाओ भैया उसको, उस ठग को पकड़ के लाओ, कहां है वो। अब नारद जी गए, उसको पकड़ के लाए कि नाश हो तेरा, तेरी वजह से भगवान धरती पे लाके बैठे हुए हैं, तू कुछ पैसे के चक्कर में तूने सत्यानाश कर दिया, तुझे आज खत्म कर देंगे, भस्म कर देंगे। तो वो दौड़ता हुआ आया और धागा खोला और राजकुमारी के चरणों में गिरा कि मुझे माफ कर दो। लेकिन राजकुमारी ने साक्षात दंडवत किया, बोला हे गुरु, आज गुरु और गोविंद दोनों मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से भगवान के दर्शन मुझे 7 दिन के अंदर हो गए। वो बोल रहे हैं नहीं नहीं मैं पापी हूं। बोला आप पापी नहीं हो सकते, आप भी भगवान के दर्शन कीजिए, जो भगवान का दर्शन कर लिया वो पापी थोड़ी होगा। यानी कि न सिर्फ खुद डायमंड बनी, बल्कि अपलाइन को भी डायमंड बना दिया। गुरु का उद्देश्य कैसा था? कपट, ठग, कैरियर बर्बाद करने वाला। लेकिन शिष्य का उद्देश्य कैसा था? समर्पण, 100% समर्पण। हाँ या ना?
अगर आपका अपलाइन घटिया भी है ना दोस्त, और घटिया अपलाइन के प्रति भी आप समर्पित हो ना, तो भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। यही तो बात लोग समझ नहीं पाते। अब आप बोलोगे सर कैसे, हाउ दिस इज पॉसिबल? यस ऑफ कोर्स दिस इज पॉसिबल। क्योंकि आप अगर घटिया अपलाइन के प्रति भी समर्पित हैं, उससे फायदा यह होगा कि आपकी पूरी डाउनलाइन आपके प्रति समर्पित हो गई। और अपलाइन जोर लगाए ना लगाए, आप और आपकी डाउनलाइन एक पक्ष में, एक स्वर में जोर लगाने लग जाती है, और कब आपकी डाउनलाइन आपको डायमंड बना देगी आपको पता भी नहीं चलता है। समझ में आ रहा है बात? बात समझ में आ रही है? इसीलिए आज तय करो, किसी एक इंसान को अपना गुरु बनाओ और उसके प्रति 100% समर्पित हो जाए। जो बोले मानो, डाउट मत करना उसके ऊपर, संदेह मत करना उसके ऊपर, उसकी बातों पे किंतु परंतु कभी मत करना दोस्त। जो बोले बस 3 शब्द, क्या कर सकते हो? अगर आपका अपलाइन बोल रहा है धंधा उठेगा, ये मत करो, गाड़ी खरीद लो, ट्रेनिंग मीटिंग करो, अभी ट्रेनिंग मत करो। जिस दिन ये जी गुरु जी चलने लग गया ना, देखना चेक धड़ाधड़ धड़ाधड़ बढ़ते चले जाएंगे।